क्रॉस फिंगर प्रोडक्शन इज बैक विद एक और वीडियो और आज हम निकल पड़े एक ऐसा रूल या कुछ ऐसी बातें जानने के लिए जो हमारे पेरेंट्स ज़बरदस्ती हम पे डाल देते हैं और भाई हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए जानते हैं यूथ से उनके हिसाब से ऐसे कौन से रूल्स हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक तरह से बैन ही हो जाने चाहिए यार। आपका नाम क्या है? प्रिया। तो प्रिया, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, आपको लगता है सेंसलेस है? बहुत सारे हैं, हर दिन नहीं बनते। बड़ी बेटी है। बहुत ज़्यादा। कोई एक रिस्ट्रिक्शन जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है? जल्दी घर आ जाना, लड़कों से बात मत करना। और अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि पेरेंट्स ये एक रूल हमेशा क्यों लाते हैं? पता ही नहीं, दूसरों की वजह से हमें झेलना पड़ता है। आप 10th 12th फर्स्ट ईयर में जाओगे, बेटा ये करना है, इतने मार्क्स अटेंड करने, उसके बाद बैचलर होने के बाद मास्टर्स भी करनी पड़ेगी आपको, वो भी तो है। अच्छा, तो तुम्हें मतलब पढ़ना नहीं है? पढ़ना नहीं है, ग्रेजुएशन और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना बेटा, तुम्हें साइंस ही लेनी है। क्यों? अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती साइंस दिलाई है? साइंस सबके पेरेंट्स जबरदस्ती दिलाते हैं, किसे पसंद है साइंस? तो शगुन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई रूल आपके ऊपर इम्पोज किया गया और आपको लगता होगा कि ये नहीं होना चाहिए था यार? घर पे थोड़ी टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस लगती है कि बेटा 9 बजे तक घर आ जाना, बट बाहर हम जब से रहते हैं तो इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कहीं भी घूमने चले जाते हैं। देखो, पेरेंट्स ना कभी अपन को रेस्ट्रिक्शंस नहीं देते क्योंकि वो अपन से इतना प्यार करते हैं, तो वो हमारा गलत तो कभी सोचेंगे ही नहीं। अब वो लोग बच्चे से सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए गलत सोचते, तो वैसा नहीं है। फ्यूचर में तुम्हारे अगर बच्चे होते हैं तो क्या तुम उन पे ये रूल इम्पोज करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब उनके जितने बॉयफ्रेंड्स हो, उनके जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? लिमिट होती है ना हर चीज़ की। बॉयफ्रेंड हाँ, है तो तो क्या क्या मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ है। क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी ये लिमिट हो? वो लिमिट का मैं ध्यान रखती हूँ, मुझे उनकी लिमिट्स पता है एक्चुअली। वो लिमिट्स तुम्हारे लिमिट्स हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं? बोथ। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर फ्यूचर में, खैर अभी तो तुम बच्ची ही हो, 12th में पढ़ती हो, लेकिन भाई फ्यूचर में अगर बाई चांस बच्चे हो तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, तो क्या तुम ये रूल उन पे इम्पोज करोगी? उन्हें जो करना है अपनी लाइफ में कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इंडियन है भाई। हम इंडियन है भाई। तो ऐसा कौन सा रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और अब अपने बच्चों पे कभी नहीं थोपोगे? रिस्ट्रिक्शंस, बेसिकली वी आर इंडियंस, ओके। सो रिस्ट्रिक्शंस तो जरूरी हैं क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ने जरूरी है या फिर मतलब होते ही है यार? मतलब ये ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती है जो आपके पीढ़ी से चली आ रही है, ये कुछ ऐसा सेक्शन है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए तो आप ऐसे सोचते यार सच में मैं उनका बेटा हूँ या मेरे को कहीं और से लाए थे। तो बेसिकली अपन यूज्ड टू हो गए कि आने दो यार रिस्ट्रिक्शन। हाँ, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस ऐसी चीज़ें हम प्रिपेयर होते हैं कि यार आने वाली लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो ये ज़रूरी है, ये है जो हमें सिखाएगा, है ना। मैं चाहती हूँ कि प्रिया की मम्मी ये वीडियो जरूर देखे। चलो, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बाय। तो फ्यूचर में आप अपने बच्चों के साथ कभी ऐसे फोर्स नहीं करेंगे कि भाई तुम्हें तो साइंस ही लेनी है? मैं भी इतना फ्यूचर सोचा नहीं, टाइम नहीं मिला था, पर अब पक्का सोचूंगा आज के बाद। सोचेंगे क्योंकि दुख आज सामने आ गया है हाँ, ना। वो है बात, बिल्कुल। चलो, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कैसे रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं? जब बाल एक बार जब स्टार्टिंग में मैंने 6 महीने के लिए बड़े किए थे बाल 2015 में, फिर लास्ट में घर वालों ने बोला कि नहीं कटवा ले इसको, फिर उसमें मैंने कटवाने पड़ गए मेरे को फाइनली। अच्छा, तो उन्हें स्ट्रेट स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, सबको ही लग रहा है, अब तो अच्छे यार वो लड़कियों पे अच्छे लगते हैं स्ट्रेट। ये कैसा रिस्ट्रिक्शन जो कि तुम मानते हो ये तो होना ही नहीं चाहिए? पढ़ाई का। बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, देश कैसे आगे बढ़ेगा यार? मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, देश आगे पढ़ाई से नहीं बनता। हमारे मोदी जी पढ़े हुए नहीं हैं इतने ज़्यादा, उनके पास डिग्रीज हैं बट इतने ज़्यादा पढ़े हुए नहीं। सब प्रधानमंत्री भी नहीं बनते हैं ना, बहुत सारी और भी चीज़ें बननी पड़ती हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें बननी पड़ती है बट पढ़ाई ज़रूरी नहीं है हर किसी चीज़ के लिए। मैं ये नहीं मानता कि कैमरामैन बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। चलो भाई, एक बिजनेसमैन तैयार हो रहा है। चलो, वी विश कि तुम जल्दी ही कुछ बिना पढ़े कुछ कर लो यार। मेरा मन नहीं है अभी जॉब करने का, बट बोलते अच्छा, हैं। तो तुम्हारा क्या मन है करने का, ये बताओ। मैं अभी वैसे तो मैं रैपर हूँ, रैपिंग करता हूँ, तो मैं बस रैपिंग में जाने थोड़ा तो सुना दो यार। हाँ, मम्मी पापा देखेंगे तो बोलेंगे सही में बच्चा भाई रैपर ही बनेगा अब तो। जिस दिन मैं आ गया उस दिन मैं छाऊंगा, मेहनत करके अपने पैसों की रोटियां खाऊंगा, सिखाऊंगा मैं सबको ज्ञान की बातें अपनी लाइन से, जो साथ नहीं मेरे वो चलना थोड़ा साइड से, हाइट से मुझे लगता डर क्योंकि मैं हूँ अभी बॉटम पर 2-4 दोस्तों छोटा सा है अपना घर, पैसा वैसा कुछ नहीं, मैं तो प्यार की भीख मांगता हूँ, इंग्लिश नहीं आती बस इंग्लिश भाषा जानता हूँ, मानता हूँ थोड़ा थोड़ा करके देरी कर दी है, जहाँ से एंडिंग सबकी वहाँ स्टार्टिंग अब मेरी है, जिसको भी समझ नहीं आता उसको यही समझाऊंगा, जिस दिन मैं आ गया उस दिन मैं छाऊंगा। घर आगे तो वो बात अलग है,
पर हर जगह ना सही नहीं होती है, पेरेंट्स की बात मान लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना तो हम गलत जगह पे जा रहे होते हैं, ना ही हम गलत इंसान के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स समझते ही नहीं है। वो समझते हैं पर आप उसे नहीं समझते, आप झूठ बोलते हो अपने पेरेंट्स से। सच बोल के देखो कौन सी मम्मी क्या करती है। सच बोलते तो मना ही कर देते हैं ना। नहीं, सच बोलने क्यों मना करेंगे? मेरी मम्मी ने तो आज तक नहीं मना करे। मैं रात भर कहीं पे भी जाऊँ, सिगरेट पीऊँ, ड्रिंक करूँ, कोई मना नहीं करता हमें। हमें ऐसी माताएं और चाहिए। अरे ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ, नहीं हुआ है आज तक नहीं हुआ। लेकिन बहुत बार होता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सही है या गलत है? नहीं, हमारे तो गलत है, क्योंकि मेरे घर वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मेरे पड़ोसी को ज़्यादा टेंशन होती है, तो उनको मेरे करियर के लिए ज़्यादा टेंशन है। मेरे को शाम को ज़्यादा लेट तक बाहर जाने के लिए। शाम को क्या मिलता है? अगर जैसे मैं मम्मी पापा की तरह पूछ रहा हूँ, क्या मिलता है शाम को घर से जाने से? दिन में धूप होती है, मोस्टली स्कूल का टाइम होता है हम लोगों का, और 12th क्लास में तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग पढ़ाई में लगे रहते हैं। शाम को थोड़ा होता है कि माइंड फ्री चाहिए होता है। मतलब बच्चे अपने माँ बाप से तंग नहीं है, अपने पड़ोसी से तंग है। चलो, आपका नाम क्या है? मन्नू। मन्नू, बड़ा ही प्यारा नाम है मन्नू जी आपका। तो आपके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन या कोई रूल? ऐसा हुआ नहीं कभी वैसे, बिकॉज वी बिलोंग टू राजपूत फैमिली। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि इनके ऊपर होए ना तो ये मानेंगे भी नहीं कोई रूल। होता है ऐसा। तो इनके सामने तो माँ बाप ने हार मान ली है भाई। हथियार डाल दिया उन्होंने। हथियार डाल दिए पूरे। बढ़िया बेटा, जो करना है कर।